21 मार्च साइंस का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 साइंस विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 21 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में 21 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पूरा पेपर मैं आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नामांक है, जो रोल नंबर है उसका आपको बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस का ये पेपर है और ये पेपर का कोड आपको दे रखा है। और माध्यमिक परीक्षा 2025, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 और विज्ञान साइंस का ये पेपर है और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 80। अगर आप भी 21 मार्च साइंस के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट निर्देश आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है वो अनिवार्यतः लिखे, यानी रोल नंबर है वो आपको जरूर लिखना है। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इसमें थर्ड निर्देश आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो वीडियो को पूरा देखना है और इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उपचयन, और ब ऑप्शन में है आपके संयोजन, और स ऑप्शन में है आपके अपचयन, और द ऑप्शन में है आपके ऊष्माक्षेपी। तो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की रिएक्शन है, आपके ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, यानी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका सही बनेगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में 26 और ब ऑप्शन में आपके 14 और स ऑप्शन में 23 और द ऑप्शन में 18। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपके ऑप्शन नंबर से, यानी मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है कि विद्युत बल्ब है उसका तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है, जो फिलामेंट है वो किस मेटल का बना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके लोहा, और ब ऑप्शन में आपके टंगस्टन, और स ऑप्शन में तांबा, और द ऑप्शन में सोना। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु है, जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है, आपके टंगस्टन का बना होता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है, क्या बनाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आयनिक यौगिक, और ब ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन, स ऑप्शन में हेलोजन, और द ऑप्शन में आपके अम्लराज। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जब संयोग किया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ब ऑप्शन में दे रखा है क्लोरोफिल, और स ऑप्शन में दे रखा है सूर्य का प्रकाश, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके उपरोक्त सभी। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही बनेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है इंसुलिन, और ब ऑप्शन में थायरोक्सिन, और स ऑप्शन में एस्ट्रोजन, और द ऑप्शन में साइटोकाइनिन।
तो द ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ए ऑप्शन में है एड्स, और बी ऑप्शन में है बेरी और सी ऑप्शन में है गेंगा, और द ऑप्शन में है मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके मधुमेह रोग होता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी मादा जनन तंत्र का भाग, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपको चूज करना है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ए ऑप्शन में है अंडाशय, और बी ऑप्शन में है गर्भाशय, सी ऑप्शन में है शुक्रवाहिका, और द ऑप्शन में है डिंब वाहिनी। ओके, तो इसमें देखिए स और द इन दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है, क्योंकि अंडाशय और गर्भाशय ये एक प्रकार के मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ओके, यहाँ पर शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, ए ऑप्शन में है बाह्य दल, बी ऑप्शन में बीजांड, और सी ऑप्शन में स्त्री केसर, और द ऑप्शन में परागकण। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपके ऑप्शन नंबर द, यानी परागकोश है उसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो ए ऑप्शन में है लेमार्क, बी ऑप्शन में है डार्विन, सी ऑप्शन में है अरस्तु, ड ऑप्शन में है आपके वाइसमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन में है किरण पुंज, सी ऑप्शन में है प्रदीप्त, और द ऑप्शन में है प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कमेंट में पिन करके उसका आंसर है वो आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी है वो क्या होती है, लगभग आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 25 मीटर, बी ऑप्शन में 2.5 मीटर, सी ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर, और द ऑप्शन में 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बात करें सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, वो होती है आपके 25 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। और दूरतम दूरी है वो अनंत होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 14 कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है वाट, वाट है वो आपकी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, और बी ऑप्शन में है वोल्ट, तो वोल्ट है वो विभव और विभवांतर का मात्रक होता है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और द ऑप्शन में दे रखा है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 100 वोल्ट, बी ऑप्शन में 200 वोल्ट, और सी ऑप्शन में 220 वोल्ट, और द ऑप्शन में 240 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युन्मय तार और उदासीन तार, इन दोनों तारों के बीच जो विभवांतर है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वनों के कटने से अपर्दन होता है, किसका अपर्दन होता है, मृदा का या फिर जल का, ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है उसको निकट की वस्तु या फिर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, दोनों में जो आपको करेक्ट लगता है वो आपको इसमें फिल करना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण या वक्रता केंद्र। तो इसमें उत्तल दर्पण होगा। ओके, उत्तल दर्पण आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके
कि पौधों में कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो इसमें साइटोकाइनिन आएगा। यानी पौधों में कोशिका विभाजन को कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रित करता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन, ये आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि सीसा एवं टिन से बनी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो सीसा और टिन से बनी जो मिश्र धातु है उसका नाम आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके मिशेल विलियन में किस रूप में बने रहते हैं, कि यानी जो मिशेल होते हैं वो सॉल्यूशन में विलेन में किस रूप में बने होते हैं वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखो। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, उसका आपको नाम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है मादा हार्मोन का नाम लिखिए। तो मादा हार्मोन कौन सा है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और नर हार्मोन कौन सा है आपके टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्द है, यानी ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपचयन और अपचयन में अंतर लिखिए। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखिए। तो संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऐसी धातु का उदाहरण लिखिए जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो सोडियम है और पोटेशियम है, ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, यानी ये नरम धातुएं हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं। तो कार्बन के 2 गुणधर्म आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है और ग्राही के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि यानी जो फर्टिलाइजेशन है, यानी जो निषेचन है, उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। निषेचन किसे कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए शब्द सीमा अधिकतम 50 शब्द है, यानी 50 शब्द में आपको उत्तर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है पोष स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध है जो रेसिस्टेंस है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है मोतियाबिंद क्या है, यानी मोतियाबिंद क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। यानी मोतियाबिंद की जो शल्य चिकित्सा है उसके लिए एक लेंस है इंट्राओक्यूलर लेंस, तो उससे इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके कि लेंस की क्षमता क्या है, इसकी परिभाषा बतानी है और इसका एसआई मात्रक भी आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है आपके डायोप्टर होता है जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है आपको प्रतिवर्ती क्रिया
में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, इसको समझाइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया है उसमें जो मस्तिष्क है उसकी क्या अहम भूमिका है वो आपको समझानी है। और क्वेश्चन नंबर 27 है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आवेश ज्ञात करना है, क्यू का मान ज्ञात करना है। और क्यू बराबर क्या होता है आपके आई गुणा टी, ये होता है। अब आई का मान कितना है आपके 0.5 एम्पियर और गुणा में टी का मान कितना है 10 मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलना है। तो 10 को हम 60 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपके 600। अब देखिए 600 को 0.5 से गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा आपके आवेश आएगा। और इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, कूलाम में। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं। उत्तर शब्द सीमा अधिकतम 100 शब्द है, तो 100 शब्द में आपको उत्तर है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया गया है और इसमें दो विकल्प में आपको क्वेश्चन दिया गया है। एक तो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और दूसरा है कि मानव में उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको समझाइए। और इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, अथवा में प्रश्न दे रखा है, ये भी दो विकल्प में दिया गया है। इसमें फर्स्ट दिया गया है आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, यानी तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है उसका नामांकित चित्र बनाना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका कोशिका के जो कार्य हैं उनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया गया है, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा है आपके अम्ल व क्षारों की समानताएं लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक का आरेख चित्र बनाइए और श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को समझाइए। तो देख सकते हैं आप ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 21 मार्च विज्ञान के पेपर के लिए। तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।